नमस्ते, जय गौमाता जय गोपाल। ये भारत जो है ऋषि मुनियों का देश है। यहाँ प्राणी मात्र के साथ न्याय होता था, मगर आज जो है अन्याय हो रहा, क्योंकि हमारे ऋषि मुनि बोलते सभी जियो और जीने दो। अगर मैं खुद जो है दूसरों को मार रहा हूँ, जीना चाहता हूँ, तो ये न्याय नहीं है। मैं किसी घर उजाड़ रहा हूँ और मैं खुद अपना घर बनाना चाहता हूँ, बनेगा नहीं। हमारी भारतीय परंपरा बोलती है कि आप चल रहे हो और कोई जीव आपकी सुख सुविधाओं के लिए, अगर चींटियाँ भी चलते हुए मर रही है तो उसका भी ध्यान रखना कि नहीं मारना है, क्योंकि आप सुविधाओं के लिए नहीं मारें। तो जैसे हमारे प्रकृति में इसको बहुत बोलते हैं वफादार प्राणी। ये इतना वफादार है कि रात को आप कभी भी आओगे तो दूर से आपको सूंघ के पहचान लेगा और दूसरा आएगा तो बोल देगा भाई तू मेरा मालिक नहीं है। ऐसे ही जो हमारे ऋषि मुनि उस मालिक से जुड़ के, उस परमात्मा से जुड़ के जो है रहते थे और जो प्रकृति और परमात्मा को बनाई प्रकृति के साथ जो अन्याय करता था उनको वो दंड देते थे। ऐसी न्याय व्यवस्था राम राज्य में थी। मगर महाभारत के समय में, क्योंकि जो ज्ञान देने वाले ऋषि मुनि जो बिना इच्छा रिक्त शून्य में जो है कर्म करते थे, ऐसी कामना रहित जो है ऋषि अपने राजाओं को भी ऐसे सूर्य की तरह प्रकृति के साथ निष्काम करने वाले राजा को उस राज सत्ता सौंपते थे, क्योंकि राजा की नियुक्ति महर्षि करते थे। जैसे प्राकृतिक नियम से सूर्य चल रहा है, सूर्य के सिद्धांत पे चलने वाला राजा होना चाहिए। और दूसरी बात, राजा शब्द में बहुत बड़ा अक्षर आ रहा है कि रज आ, यानी रज नाम होता है हमारी मातृशक्ति का। ये हमारी दिव्य शक्ति है, इसकी हम रक्षा करेंगे तो ये जो है अपनी कोख में ही ऋषि तैयार करेगी। क्योंकि हम अभी जो पढ़ रहे हैं, जब बच्चा जन्मने के बाद जो हम पढ़ा रहे हैं, ये पढ़ा क्या रहे, ये वो पढ़ा रहे जिन देशों में दुनिया को गुलाम बनाना और उनके ऊपर अत्याचार सिस्टम करना, वही राज जो जिन लोगों ने इस भारत को आज़ाद कराने के लिए 7 लाख लोगों ने बलिदान दिया था, वो चाहते थे भारतीय संस्कृति, भारत माता का विज्ञान, अपने आप में वेद और जो है उपनिषद या ऋषि मुनियों की, राम जी की जो प्रकृति के नियम का पालन करना, वो ज्ञान चाहते थे। मगर वो मरने के बाद इस जो है सत्ता पर वो श्रीमान जी बैठा जो अंग्रेजों के तलवे चाटता था, अंग्रेजों का पिट्टू था और अंग्रेजों की तरह जीता था, भोगी जो है चरित्रहीन। तो ये भारत चरित्रवान भारत है। ऐसा भारत बनाने के लिए जो सारे संविधान के बाहर तो जो है सिंबल तो जो है भारत का है, घोड़े का फोटो है, नंदी भगवान का है, ऊपर 4 शेर है, मगर अंदर जो माल रखा हुआ है वो अंग्रेजों का, जो दुनिया गुलाम बनाते थे, दुनिया को शोषण करते थे, बर्बाद करते थे, यानी बाहर कुछ और अंदर कुछ। ऐसे ही हमारा जो अब डॉक्टर लोग दुनिया को ठीक कर रहे, ये जो इनका एलोपैथी का जो सिंबल है वो भगवान शिव जी का विज्ञान है। 108 सांप, 108 करता है प्रकृति में जो 108 मिनरल है और 108 हमारी बॉडी में जो है सेल, जब 108 की विज्ञान ऊपर तक पूरे ब्रह्मांड को पहचानने की शक्ति, शरीर में सूर्य चंद्रमा धरती तीनों के साथ जीवन जीने वाला, तीनों फेस के साथ जीता है। ऐसी गहरी विज्ञान, मेरा कहने का अर्थ है कि जो आयुर्वेद का सिंबल तो बाहर है और अंदर जहर है। ऐसे ही जो है कहीं के जो बहुत बढ़िया डिब्बा जिसके बाहर तो देसी गाय का फोटो और अंदर जहर है। तो गाय का घी चाहिए तो गाय खुद देगी, आपके पास रखनी पड़ेगी। गाय का दूध चाहिए तो गाय रखनी पड़ेगी। गाय कोई रखना नहीं चाहता, खेती कोई करना नहीं चाहता, गाय का घी दूध चाहिए, अमृत चाहिए। अमृत नहीं मिलेगा, जो बेचा जाता है वो जहर है और अमृत हमेशा बांटा जाता है। अमृत जब भी मिलेगा जब आप प्रकृति माँ से जुड़ोगे, माँ से जुड़ोगे तो अमृत मिलेगा और माँ से दूर रहोगे तो जहर मिलेगा। और राजीव भाई दीक्षित ऐसे बड़े राष्ट्रभगत जिन्होंने बहुत कुछ समझाया, बहुत कुछ बताया, मगर इन दुष्ट लोगों ने उनको जहर दे के मरा दिया। अगर वो नहीं मरते तो आज इस देश को जहर नहीं मिलता। और गौ माता के लिए उन्होंने इतना बताया कि गाय का गोबर गौमूत्र से दुनिया ठीक हो सकती है। जो है अपने आप में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाके ये भी बता दिया कि गाय है कैसी प्राणी, इसको बचाना और इसकी गोचर ओरण बचाना ये सब राजाओं की जिम्मेदारी है। मगर देश आज़ाद हुए कितने समय हो गए, अभी भी जो है राजा जी सोच नहीं रहे। जब तक गाय नहीं बचेगी, जब तक जो है न्याय नहीं होगा, क्योंकि आज जो उत्तर प्रदेश में न्याय क्यों हो रहा, क्योंकि वहाँ योगी जी गाय से जुड़े हुए, उनके दर्द जरूर है कि हमारा देश कैसा था, अंग्रेजों ने क्या किया। गाय और जो गाय की जमीन,
ये दोनों बचेगी तो हम बचेंगे, क्योंकि गाय कहाँ चरेगी। कुछ एक हमारे राजस्थान के राजा जी ने जो है गोसरोहण पे जो है पट्टे दे दिए। उन राजा जी को मैं पूछ रहा हूँ, भाई पट्टा अगर तो तेरे को वोट दे रहा है तो तेरी खेत में से दे दे। हमारे बुजुर्गों ने गोसरोहण छोड़ा था, गाय कहाँ चरेगी। उनको बहुत पहले पता था कि गाय के बिना पूरी ब्रह्मांड जहरीला हो गया। गाय एंटीवायरस है, और जो जंगल में जड़ी बूटियां वो होती थी वो अब कहाँ हो। वो हवा कितनी जहरीली हो रही है। आज दुनिया जो है, कृष्ण जी ने बोला गाय का घी जलाओगे तो पूरा ब्रह्मांड शुद्ध होगा, शक्तिशाली होगा, पवित्र होगा, वायरस रहित होगा। और आज जो है हम सब अपने आप में ये कह रहे बहुत विकास हुआ। मैं इन सबको पूछ रहा हूँ कि तुम धरती माँ का खून जला रहे हो और उन शनि के वाहनों में बैठ रहे हो। शनि तुम्हें भगा रहा है और सड़ा के और एक्सीडेंट करके मार रहा है। तुम जब तक नहीं जानोगे, पहले हमारे ऋषि मुनि बैलगाड़ी में बैठते थे और जहाँ बैल खुशबू छोड़ता था पूरी प्रकृति शुद्ध करता था। नंदी भगवान की जो पूजा करने वाले भगवान शिव जी ने, कृष्ण जी ने जो गाय पर कितना विज्ञान बताया। उन्होंने बोला कि पूरी प्रकृति की माँ है, ये पूरी प्रकृति शुद्ध करेगी। प्रकृति शुद्ध होगी तो हम शुद्ध रहेंगे, पवित्र रहेंगे, शक्तिशाली रहेंगे। मगर पिछले 5000 वर्षों से हम इस देश में जो है गाय को भी काट रहे, सूअर भी कट रहा, बकरा भी कट रहा, भैंसा भी कट रहा, मुर्गा भी कट रहा है। राम राज्य में क्या विज्ञान थी। राम जी के दादा रघु जी सुबह शाम इस प्रकृति को शुद्ध करने के लिए यज्ञ करते थे, हवन करते थे। उससे पहले आसमान छोड़ते थे कि मेरे राज्य में कोई जीव जंतु भूखा नहीं रहना चाहिए। और मैं आज आपको पूछ रहा हूँ, गौ माता 70 साल हो गए अभी तो कटनी बंद नहीं हुई। और मैं कह रहा हूँ गौ माता भी नहीं कटे तो उसके सभी जीव गौ माता के बेटे हैं वो भी ना कटे। जब आप खुद जो है जीना चाहते हो और दूसरों पे गोली चला रहे हो या दूसरों को गला काट रहे हो, ये हमारा धर्म है। कुछ एक हमारे जो वहाँ पार्लियामेंट में बैठे राजा जी खुद बोले मेरा तो बीफ खाना, मेरा मांस खाना धर्म है। ऐसे राजा क्या भला करेंगे, ऐसे राजाओं का तो विनाश होगा। इसलिए प्रकृति नाराज है, 2-2 3-3 टीके दे रही है, जल्दी मरोगे और प्रकृति माँ से जुड़ोगे तो ठीक हो गए। प्रकृति की माँ है गाय। हमें भारत के पुराने इतिहास को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कृष्ण कालिक समय में जो है कृष्ण जी ने जो है आध्यात्मिक विज्ञान की एक ही सीढ़ी बताई थी। मगर राम राज्य में जो है 7 सीढ़ियों के साथ, जैसे मुसलमान कहते हैं 7वें आसमान में परमात्मा रहता है, बिल्कुल रहता है। मगर हम जानते नहीं, हमारे ऋषि मुनि जानते थे। ऐसा विज्ञान के साथ जीना ही धर्म है, और इसके साथ नहीं जीता है तो अधर्म है। क्योंकि धर्म और अधर्म में भी अभी तक कोई पता नहीं है, झगड़ा हो रहा है। धर्म का अर्थ है परमाणु से लेकर ब्रह्मांड तक पूरी प्रकृति का नियम, सूर्य चंद्रमा पूरा ब्रह्मांड के साथ जिए, पूरा ब्रह्मांड शुद्ध हो, शुद्ध सुगंधित हवा हो, शुद्ध पानी हो, और सभी भाइयों से प्रेम करे। ये जो है धर्म की परिभाषा है। धर्म के नाम पे भी जब इन्होंने लिख दिया कि सर्व धर्म, धर्म 20 नहीं होते। धर्म का अर्थ है प्रकृति के नियमों का पालन करना, ऋषि मुनियों के बताए रास्ते पे चलना, सभी से प्रेम, पूरा ब्रह्मांड को शुद्ध रखना। चींटी को भी जो मारने का आपको पता नहीं उसको भी जीने दो, जियो और जीने दो, पूरे ब्रह्मांड को शुद्ध रखो। गाय इसलिए जरूरी है कि गाय एंटीवायरस है, ये पूरी प्रकृति शुद्ध करेगी, जहरीली हवा पैदा नहीं होने देगी। इसीलिए ऋषि मुनियों ने इसका नाम से गांव रखा है। गांव और गाय बचेगी, हमारी माता बचेगी, क्योंकि गांव और गाय के बिना माता कहाँ है, वो तो मर गई। वो भी मरी हुई जो बच्चे को पैदा करेगी तो कहाँ शेर पैदा होगा। इसलिए दुनिया डर बहुत रही है, क्योंकि कायर जो है पैदा हो गए, शेर है ही नहीं। शेर होंगे तो प्रकृति माता के साथ, भारत की पुरानी इतिहास के साथ। जो शेर थे वो तो शहीद हो गए, उसके बाद में तो जो है इस सतह पे जो है शेर नहीं है, वो एकदम कामुक्त है, कामी राजा बैठे, इसलिए बहुत बर्बाद कर दिया। और जो सतह बैठ रहा है दुनिया को मार रहा है, अपना माल इकट्ठा कर रहा है। तो जब दूसरों घर उजारोगे और अपना बच्चा बचे और दूसरे का मरे, ये बिल्कुल होगा नहीं। न्याय अगर राजा नहीं करेगा तो परमात्मा या प्रकृति जो न्याय करेगी, इसका नियम है। ये तो न्याय करती नहीं है। तो इसलिए हम सबको भारत की पुरानी परंपरा राम राज्य लाना है तो ऋषि मुनियों की परंपरा में जाना पड़ेगा। रघु जी ने जो नियम बताया था, सभी प्राणियों को जीने दो, पूरी प्रकृति शुद्ध करो, ज़्यादा पेड़ हो, ज़्यादा गौ माता हो, सभी प्राणियों से प्रेम करे, वायुमंडल शुद्ध हो। तो आज तो जो इस देश को जो है आज़ाद हुए कुछ कह रहे, अपनी पहाड़ ऋषि मुनियों ने बचाने को बोला था। पहाड़ कट रहे, गाय कट रही है, और जो हम आपस में कट रहे, हम न्याय नहीं कर रहे। और बिना गाय न्याय नहीं होगा। गाय वाला जो गाय के साथ रहता है वही जो है अपने आप में, क्योंकि गाय सभी से प्रेम करती है और सभी प्राणियों को जीना देखना चाहती है और उनको शुद्ध हवा देती है। तो इसलिए कोई गाय के साथ रह के गाय को बचाए, गाय की ऋषि मुनियों की परंपरा को बचाए, वही राजा बनेगा। तभी इस दुनिया में शांति आएगी। नहीं तो जो अभी तो हम राजा होते हो भी उन 2 गुंडे देश है जो चाइना और अमेरिका, हम उनके पीछे चल रहे। वो कैसे दुनिया में जो अनर्थ करे,
ऐसे हम भी अनर्थ करेंगे तो भला होगा नहीं, क्योंकि जो सच्ची बात कहता है उसको दुनिया प्रयास करी मारने का, मगर जो ईश्वर से जुड़ा हुआ, ईश्वर जो है किसी को मारता नहीं है, न्याय से काम करता है। ईश्वर से जुड़ो, फिर आपको कोई मरने से डर नहीं लगेगा, क्योंकि इस ऋषि मुनि इतने तत्व ज्ञानी थे, जन्म मृत्यु से परे पहुंचकर उस परमाणु से लेकर ब्रह्मांड तक की विज्ञान हम सबको आनी चाहिए और प्रकृति माँ से जुड़े, क्योंकि प्रकृति माँ ने आपको पैदा किया है, ठीक भी यही करेगी। मगर आज दुनिया में जो जहर दे दे के मारे, डॉक्टर साहब ठीक कर देंगे। मैं पूछ रहा हूँ डॉक्टर साहब आप ठीक कैसे करोगे, क्योंकि आपने एक सेल भी बनाना आपको आता नहीं है। तो हमारे पास खड़े झुंझाराम जी को जो 3 साल से तकलीफ थी, मगर जो 3 साल में उन्होंने ठीक नहीं किया, गौ माता 9 दिन में ठीक कर दिया। इससे बड़ी बात क्या है। मगर हमारे राजा जी के कानों में भी पता नहीं क्या कचरा घुसा हुआ है। गाय की विज्ञान को सुनना नहीं चाहते, गाय की बात करना नहीं चाहते, ठीक होना नहीं चाहते। 3 टीके दे दिए, 4 दे दिए, 5 दे दिए, जितना टीका देगा उतना जल्दी मरेगा और तेरा विनाश होगा। इसलिए गाय को समझ जा और हमारी पुरानी परंपरा को समझ जा, भारतीय संस्कृति को समझ जा। अगर इस बात को और पूरे विश्व को बचाना है तो जो है भारतीय पुरानी परंपरा, गाय और संस्कृति को बचाएंगे तो हम बचेंगे। वंदे मातरम, जय गौ माता, जय गोपाल, धन्यवाद।